ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. આપણે હિન્દીની અંદર શું ભણી રહ્યા છીએ? તો આપણે હિન્દીની અંદર સ્વચ્છતા, બરાબર, એ પાઠ सीखी रहा था. बराबर है. इन्हीं अंदर આપણે अजय के मोहल्ले के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. सारे पाठ को 2-3 बार समझा था. ठीक है. अब हम उनके स्वाध्याय की ओर देखते हैं. बराबर. तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो आप जानते हैं ना, जब अजय के वहाँ मोहन गया तो उसने क्या देखा? मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ बहुत कचरा देखा, है ना. सबने कचरा कैसे बाहर फेंका हुआ था, आपने देखा था ना. मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग देखो, मैं इसमें से आपको सारे प्रश्नों लिखाऊंगी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न पढ़ती हूँ वो आप सुनिए और आप लिखिए. बराबर. तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने देखा कि कूड़ेदान के बाहर बहुत कचरा फैला हुआ है ना. सारी मक्खियाँ, गंदगी फैली हुई है. मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही सारा कूड़ा डालते थे, इसीलिए गंदगी फैली हुई थी. अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी. उसे बच्चों के द्वारा साफ करवाना चाहते थे और लोगों को समझाना चाहते थे कि कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए. ठीक है. दूसरा प्रश्न है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ेदान की डालकर तथा अपने मोहल्लों की सफाई रखकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं. वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए. हम अपने घर को कैसे स्वच्छ रखते हैं? तो हमें अपनी गली मोहल्लों को स्वच्छ रखना. अपने गली के पास कोई गटर हो तो उसमें गंदा पानी आता हो, कचरा हो, तो हमें वो साफ़ करवाना चाहिए. गटर में, नाली में कचरा फेंकना नहीं चाहिए. वो सब करके हमें नगर पालिका की मदद कर, वो एक ही अपनी ही मदद है. नगर पालिका की मदद करना वो अपने ही मदद है. अपने घर के सामने कचरा होगा, गंदगी होगी तो बीमारी किसको होगी? हमें ही होगी ना. इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी में अनेक रोग फैलते हैं. बराबर. गंदगी होगी तो रोग भी बहुत होंगे. तो हमें रोग से बचने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए. ठीक है. तो इसके बाद आप देखिए कि नीचे दिए गए विशेषणों का प्रयोग कीजिए. बराबर. तो अच्छा, तो एक उदाहरण देखिए. सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं. इसी तरह हमें एक एक वाक्य बनाने हैं. बराबर है. तो पहलू है अच्छा, तो विपुल अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है. बना सकते हैं. कोमल, तो बगीचे में कोमल घास है. ये हमारी कविता थी. कोमल भाव बहाना चाहिए, अपने वाक्यों में वो आना चाहिए. लाल, तो मेरी मम्मी लाल साड़ी पहनती है, मुझे लाल ड्रेस बहुत पसंद है. सफ़ेद, तो मैदान में सफ़ेद गाय चरती है, सफ़ेद घोड़ा है ना, हमें बहुत पसंद है. बना सकते हैं. बराबर. चलो, और एक हमारे पास एक जुड़का है. कान से, तो कान से हम क्या करते हैं? बोलो. कान से हम क्या करते हैं? गाना सुनते हैं. आँखों से फिल्म देखते हैं. नाक से हम फूल सूंघते हैं. पैरों से हम चलते हैं. हाथों से हम क्या करते हैं? खाना चबाते हैं? नहीं. हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं. दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं. ठीक है. तो हमें ऐसे जोड़कों को जोड़ना है. फिर एक बार से, कान से क्या करते हैं हम? कान से हम गाना सुनते हैं. आँखों से फिल्म देखते हैं. ऐसे जोड़ के लिखना है. नाक से हम क्या करते हैं? नाक से हम फूल सूंघते हैं. पैरों से हम चलते हैं. हाथों से हम बल्ला घुमाते हैं. क्या करते हैं? दांतों से हम खाना चबाते हैं और मुंह से हम
गाना गाते हैं, मुँह से हम क्या करते हैं, जब गाना गाना है तो मुँह से गाएंगे ना, बराबर। ऐसे इस स्वाध्याय में जो काम हमें दिया है वो हमें करना पड़ता है ना। सही मिलाने को वाक्य के लिए और क्रियाओं रेखांकित कीजिए। कान से गाना सुनते हैं, तो भाई जिसको सही है उसके नीचे हमें लिटी करनी है, बराबर से। तो इसके बाद हमें क्या दिया है, नीचे दिए गए दृश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये दृश्य देखिए, आपको क्या बताते हैं। तो दिवाली आई है ऐसा बताते हैं। हाँ, तो कोई क्या खाता है, मिठाई खाता है, कोई सजावट करता है, कोई पटाखे के बारे में सब करता है ना। तो चित्र को हमने देखा, बराबर। और चित्र को देखकर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़े वाक्य देखिए। तो मैं यह कौन सा दृश्य है, तो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली कब आती है, तो दीपावली अश्विन मास में आती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है, तो हम घर में दीप जलाते हैं, घर के बाहर रोशनी करते हैं, है ना। घर को दीपों से सजाया है, तो घर की चारों तरफ क्या किया है, बराबर। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है, लड़के पटाखे लिए जा रहे हैं, दूसरी ओर भाई बहन मिठाई खा रहे हैं। माँ क्या करती है, खिड़की से झांक रही है, वो खिड़की से देख रही है, सब क्या करते हैं, चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं, बराबर છે। તો આવી રીતે અમારે કોઈ પણ ચિત્રને જોઈને એના વિશે વાક્યો બનાવતા હવે તમને આવડવું જોઈએ, બરાબર છે। અને નિબંધ લખવાનો છે मेरा गाँव या मेरी दिनचर्या। तो मेरे गांव के बारे में तो आप लिख सकते हैं ना कि मेरे गांव का नाम, अपने गांव का नाम जो भी है वो लिखोगे। मैं तो अपने बारे में लिखूंगी, मेरे गांव का नाम पाटन है, मेरा गांव छोटा है, पाटन के पास जो गांव आता है वो मेरा गांव है, ओके। तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, दाहोद के आसपास होता है, वैसे कि मेरे गांव का नाम वड़बारा है, मेरा गांव छोटा है, बहुत कम बस्ती है, आदि अलग अलग जाति के लोग बसते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे हम अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं। मेरा गांव छोटा है, छोटी सी बाजार है, एक पाठशाला है, एक अस्पताल है, वहाँ ग्राम पंचायत की भी सुविधा है। मेरे गांव में एक मंदिर है, हम रोज़ सुबह शाम मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान की आरती होती है, प्रार्थना होती है। और मेरे गांव प्रकृति की गोद में है, चारों तरफ हरियाली है। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। सबको अपना गांव पसंद होता है। इसी तरह मेरी दिनचर्या, तो सुबह में जल्दी उठता हूँ, दांतों, अब हम जो भी करें कि सुबह में कोई देर से उठता है, कोई जल्दी से उठता है, तो उसके बारे में लिखना कि स्कूल जाता हूँ, पाठशाला में पढ़ता हूँ, पाठशाला पहुँचता हूँ, 2 घंटे छुट्टी मिलती है, घर पे आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, 5 बजे छूटता हूँ। तो आपने सुबह में 7 बजे से रात को 10 बजे तक जो भी किया हो वो अपनी दिनचर्या में लिखते हैं। मैंने होमवर्क करता हूँ, खेलने जाता हूँ, मम्मी को काम में मदद करता हूँ, और रात को 10 बजे दूध पीकर सो जाता हूँ, शुभ रात्रि कह के सो जाता हूँ। इसी तरह अपनी दिनचर्या के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो हमें अपना पाठ कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, 1 बार 2 बार समझो, बाद में स्वाध्याय लिखो, हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, ओके। तो इस पाठ को देखो, हम अगली बार आएंगे तो इसके बाद की वो एक बहुत अच्छी कविता है वो सुनाएंगे, ओके, ठीक है। तो इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर तैयार करो, ओके।